शांति। आज 28 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा की मधुर पालना में, मीठी मुरली में बाबा ने बहुत प्यार से सावधान किया कि मीठे बच्चे, तुम्हें बहुत मीठा, बहुत प्यारा बाबा मिला है। बाबा में कभी संशय ना आए, इस बात का ध्यान रखना है। कई बच्चे यहाँ आते हैं, चलते चलते संशय बुद्धि बन जाते हैं। बाप दादा को अपना समाचार भी नहीं देते हैं, खुश खैराफत नहीं लिखते, क्लास में नहीं आते, मुरली नहीं पढ़ते। बाबा ने कहा, इससे बाबा क्या समझे। अगर कोई बच्चा चलते चलते संशय बुद्धि बन जाता है तो उनका ऊंच पद नहीं हो सकता। कभी भी किसी की बातों में नहीं आना, अपना समाचार बाप दादा को स्वयं देते रहना। बहुत ही हृदय स्पर्शी बात बाबा ने कही कि जब बच्चे चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो बाबा को भी संकल्प चलता है कि बच्चे की चिट्ठी नहीं आई। याद दिलाया कि आप पुण्य आत्मा बनने के लिए आए हो, तो परम शिक्षक की शिक्षाओं को अपने में धारण करो। बाबा की जो मीठी शिक्षाएं हैं, इन्हें धारण करने से आप माया जीत बन जाएंगे। जितना जो बच्चा याद करता है उतना पुण्यात्मा बनते हैं। योग से विकर्म विनाश होते हैं, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यहाँ तुम बाबा के पास बहुत धनवान बनने आए हो। जितना ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे धनवान बनेंगे। आप ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। आपको सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है। अगर बाबा ने कहा परम धाम का ज्ञान ना हो, निर्वाण धाम का ज्ञान ना हो, तो वहाँ कैसे जाएं। जैसे कोई पिकनिक के लिए जाते हैं, उस स्थान का पता होता है तभी जाते हैं ना। तो यहाँ पर भी बाबा से आपको आदि मध्यंत की नॉलेज मिलती है। आज बाबा परम शिक्षक के रूप में मीठी मीठी शिक्षाएं सुना रहे हैं। एकाग्र होकर सुनेंगे, नोट करेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकतू करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकतू करो। क्वेश्चन है, मोस्ट बिलव्ड बाप में कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है, क्यों और कब। बाबा जो बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, कई बच्चों को बाबा में भी संशय आ जाता है, क्यों और कब। बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते हैं, संग दोष में आने से संशय उठता है। यहाँ से बाहर गए, यहाँ की यहाँ रही, ऐसा भूल जाते हैं। जो अपनी खुश खैराफत का समाचार भी नहीं देते हैं, क्लास में भी नहीं जाते हैं, मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहना, कभी किसी की बातों में नहीं आना। संग दोष से सावधान रहना, कभी किसी की बातों में नहीं आना। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तो और ले चल। ओम शांति। अभी परम शिक्षक ये पाठशाला चला रहे हैं, अटेंशन से सुनेंगे। परम शिक्षक पाठशाला चला रहे हैं, ये तो समझाया गया। ये परम पिता भी है तो परम शिक्षक भी है। तुम बाप के बनते हो। इस समय बाप जो तुम्हारी परवरिश करते हैं वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तुम बच्चे इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, तुम्हें पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने की शिक्षा देते हैं। यह पाप आत्माओं की दुनिया, सबसे जास्ती पाप कराने वाली माया रावण है। सबसे बड़ा पाप है एक दो को पतित बनाना। 21 जन्म के लिए आत्मा को पावन बनाने का पाठ पतित पावन बाप का है। अब ओ गॉड फादर कहते हैं तो आंख जरूर ऊपर करते हैं, कहते ओ गॉड फादर, ऊपर की ओर देखते हैं ना। फिर कह देते वो सर्वव्यापी है। बाबा कहते इस समय माया रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया। सब परमात्मा को याद करते हैं,
क्योंकि जानते ये दुख धाम है, साधु लोग भी समझते हैं ये दुख धाम है, इसलिए साधना करते हैं शांति धाम में जाने की। भारतवासी भी चाहते हैं हम श्री कृष्णपुरी में जाएं। सबसे प्यारे ते प्यारा है श्री कृष्ण, परंतु भारतवासी समझते नहीं कि वो कब आया, क्या आकर किया। बाबा कहते यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं, भले दान पुण्य तो करते रहते हैं, इससे अल्पकाल का सुख मिलता है। ऐसे नहीं कि सदा सुखी सदा शांत बन जाते हैं। दुख धाम में सदा शांति हो नहीं सकती, एक घर में भी शांति नहीं रहती, कोई ना कोई झगड़ा रहता ही है। इसलिए परम पिता परमात्मा को पुकारते, बाबा इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो। कोई चाहते हम निर्वाण धाम में जाएं, परंतु जब उसका भी मालूम हो तभी जा सकें, निवास स्थान का पता हो तो वहाँ जा भी सकें। समझो पिकनिक करने जाते हैं, कहेंगे आज फलानी जगह पिकनिक करें, जगह का मालूम होगा तभी तो जाएंगे। मनुष्य समझते हम बैकुंठ जाएं, परंतु जानते नहीं कि कैसे जाएं। कोई मरता है, कहते लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड, ज़रूर नरक में है ना। कहते भी पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। स्वर्ग में है ही पावन, यहाँ मनुष्य गाते रहते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि पतित सृष्टि है, परंतु समझते नहीं अपना नशा रहता है। कितनी उनकी महिमा होती है, कोई बड़ा आदमी मरता कितना उनका करते हैं, कितनी उनकी महिमा होती है। अब तुम समझते हो हम बाबा के साथ बैठे हैं, संगम युग पर हम बाबा के साथ बैठे हैं। वह ऊंचे से ऊंचा परम पिता परमात्मा है, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा है, वह रूहानी पिता, वो जिस्मानी पिता, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा कहते दुख की दुनिया है, बाबा आए हैं सुख धाम बनाने। इस समय टीचर के रूप में बैठे हैं, फिर ले जाएंगे साथ में। तो तुम बच्चों को लायक बना रहे हैं, सभी को ले जाऊंगा ज़रूर। जानते हो हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। आत्मा जब शरीर से अलग शांत है तो राजाई नहीं कर सकती, राजाई करनी है शरीर के साथ। पहले तो ज़रूर स्वीट होम में जाना पड़े तो ज़रूर स्वीट बाबा चाहिए। बाबा समझाते, हे भारतवासी मेरा जन्म भी भारत में होता है, मैं आया हूँ भारत में। तुम्हें ये भी पता नहीं कि बाप पहले कब आए थे, आकर भारत को बैगर से प्रिंस बनाया था। तुम मेरी जयंती मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हो ना, फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। जब तक शिव जयंती ना हो तब तक श्री कृष्ण जयंती हो कैसे सकती। जब तक बाबा ना आए तब तक श्री कृष्ण का जन्म नहीं हो सकता। स्वर्ग की जयंती नरक का विनाश होना है। सत्युगी दुनिया में जाएंगे माना स्वर्ग की जयंती, स्वर्ग की जयंती और नरक का विनाश होना है। स्वर्ग की जयंती शिव बाबा ही करेंगे, श्री कृष्ण थोड़े ही करेंगे। श्री कृष्ण की तुम महिमा करते हो, वो बैकुंठ नाथ हैं। शिव भगवान की बायोग्राफी कहाँ कोई नहीं जानते, अब तुम जान गए हो। आजकल तो शिव जयंती का कोई मूल्य नहीं रहा, शिव जयंती नाम भी उड़ा दिया। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया। बाबा समझाते भी हैं, फिर साथ साथ कहते हैं बच्चे ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग, आधा आधा है। अब वो लोग सत्युग त्रेता को लाखों वर्ष कह देते, कलयुग की आयु छोटी दिखाते, फिर आधा आधा कैसे होगा। सत्युग को बहुत लंबा कह देते, कलयुग को 40,000 वर्ष कह देते, आधा आधा तो हुआ नहीं। फिर भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, राम राज्य आधा आधा है। कल्प की आयु 5,000 वर्ष है, 4 हिस्से का भी महत्व है। जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनाते हैं, फिर उनके 4 भाग हो जाते हैं। स्वास्तिका में भी 4 भाग दिखाते, उसमें गणेश निकालते हैं। ये सब है पूजा की सामग्री। 4 भाग बनाते हैं जिसको स्वास्तिका कहते हैं, कोई उन्हें गणेश जी कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत शुभ है। सतयुग से लेकर कलयुग तक हमने कैसे चक्र लगाया, ये 4 युगों का प्रतीक है। और 5वां संगम युग। बाबा कहते अब तुम्हारे पापों का खाता चुकतू हो, पुण्य का खाता जमा हो रहा है। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप भस्म हो जाएंगे, तब तुम पुण्यात्मा बनेंगे। गंगा स्नान करने चाहते हैं पवित्र बनने के लिए, फिर आकर अपवित्र बन जाते, परंतु ये भी कोई समझा नहीं सकते। बाप फिर भी बाप है, बाकी सब तो भाई भाई हैं। आत्मा के रूप से
सब भाई भाई हैं। भाई को भाई से कोई भी प्रकार का वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा मिलता है बाप से। बाप एक है, इसमें कंबाइंड है। हम आत्माओं का बाप और ये फिर है मनुष्यों का पिता, प्रजापिता। ज्योति बिंदु आत्माओं का पिता निराकार शिव बाबा, फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा, सब मनुष्य आत्माओं का पिता। अब तुम जानते हो हम इस पाप की दुनिया से सुख धाम में जा रहे हैं। श्रीमत से हम श्रेष्ठ ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्ण भी भारत के साथ ही लगते हैं, और धर्मों के साथ वर्ण नहीं लगते। ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, ये ऑलराउंड हुआ ना। औरों को इन वर्णों में नहीं ला सकते। विराट रूप में भी वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण वर्ण ही ईश्वरीय वर्ण है। अटेंशन, ब्राह्मण वर्ण ही ईश्वरीय वर्ण है, जिसमें तुम आकर बाबा के बच्चे बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम बी के हो। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन का जिस्मानी बाप, रूहानी बाप सबका एक है। वह निराकार बाप आकर शिव का लोन, शरीर का लोन लेते हैं। निराकार शिव बाबा, निराकार शिव बाबा होने के कारण आकर साकार में शरीर लेते हैं, प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण की खड़ाऊँ आदि रख पूजा करेंगे। शिव बाबा कहते मेरे ना तो चरण है, ना ही मैं खड़ाऊँ पहनता हूँ। हम माताओं को अपने चरणों पर कैसे झुकाऊंगा? शिव बाबा कहते मेरे तो कोई चरण ही नहीं है, मैं कैसे खड़ाऊँ पहनूंगा? माताओं को अपने चरणों में कैसे झुकाऊंगा? बाबा जानते बच्चे बहुत थके हुए हैं। बच्चों का थक आकर मिटाते हैं। बच्चों की थकान बाबा आके मिटाते, इस थकावट से दूर कर देते। सत्युग में थकावट की कोई बात ही नहीं रहती। अभी तो माथा टेकते टेकते टिप्पण घड़ी घड़ी घिसाते, टिप्पण ही खाली कर दी। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। बाबा कहते हैं जो टिप्पण है, मस्तक में जो लाइनें होती हैं, माथा टेकते टेकते ये भी घिस गई। समय, शक्तियाँ सब वेस्ट गई। बाबा कहते हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया था, फिर बना रहा हूँ। ये एक एक वर्षों से लाखों रुपए की मिल्कियत है। भारत कितना कंगाल बना, इतना इंसॉल्वेंट कभी कोई होता नहीं। प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट लोन लेती रहती, किस्म किस्म की तरकीब निकालते लोन लेने की। भारत की गवर्नमेंट बेचारी सब भूल गई। जो खुद मालिक थे वही पूज्य से पुजारी बन गए। अब समझते बरोबर हम सो देवता थे, विश्व के मालिक थे। हम सो इस समय ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुल भूषण हैं। फिर हम सो देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र में आएंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। हम सो का अर्थ भी तुम समझते हो। वो फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा। बाबा ने क्या समझाया कि आप ही थे जो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। बाबा ने कहा वहाँ समझ लेते आत्मा सो परमात्मा, बेड़ा ही गर्क कर दिया। मनुष्य को ये भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। कहते स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योति ज्योत समाया। आत्मा को भी मॉर्टल बना दिया। बुद्धू बुद्धि है ना, ये भी ड्रामा बना बनाया। आत्मा को विनाशी बना दिया। बाबा कहते ये भी ड्रामा बना बनाया। ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर बहुत त्राही त्राही करनी पड़ेगी। ये सीन भी ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे, सो भी जो पक्के सर्विसेबल बच्चे होंगे। साक्षात्कार भी पहाड़ी से होता। तुमने नाटक देखा होगा कैसे विनाश होता है। आग लग रही है, मूसलाधार बरसात पड़ रही है, अनाज नहीं मिलता। कहते शंकर की आँख खोलने से विनाश हो जाता। ये तो गायन है, इसमें आँख खोलने की कोई बात ही नहीं। ये तो ड्रामा की भावी है। बाबा आकर नई दुनिया बनाते। अब दुनिया बदल रही है, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर भी माया कितनी दुष्टर है। ऐसे बाबा का बनकर फिर बाबा को छोड़ देते। माया कितनी दुष्टर है, बाबा का बनकर बाबा को छोड़ देते, जाकर बदनामी करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज वो है नहीं। बिलव्ड बाप, बिलव्ड पति होता है तो हफ्ते हफ्ते पत्र जरूर लिखते हैं। बच्चा बाप को पत्र लिखते हैं अपनी खुश खिराफत का। यहाँ से जाते हैं, माँ एकदम नाक से पकड़ लेती। धनवान है तो माया बड़ी ज़ोर से थप्पड़ मारती, गरीब को इतना नहीं। बाबा नाम नहीं लेते। बाप दादा के पास आए, कितनी सेवा की, कुछ बोला, संशय आया और खलास। सेवा की, किसी ने कुछ बोला, संशय आया और चले गए। ना चिट्ठी ना क्लास में जाना, ख़त्म हो जाते हैं। जैसे गर्भ में बच्चे को सज़ा मिलती है,
कहते हम फिर जेल बर्ड नहीं बनेंगे, हमें बाहर निकालो। फिर बाहर आने से संग दोष में आ जाते हैं, वहाँ की वहाँ रही, वैसे ही यहाँ से घर से गए क्लास, यहाँ की यहाँ रही। यहाँ तो बड़ा मज़ा आता है, यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि है नहीं। शूद्र में कुल में गए, माया घसीट लेती है। माया तुम बहुत ज़बरदस्त हो, तो मेरे को याद करना ही भुला देती हो। बाबा कहते माया तुम बहुत ज़बरदस्त हो, मेरे बच्चों को मुझे याद करना ही भुला देती हो, ज्ञान भी भूल जाते हैं। अभी वही बाप टीचर बन के पढ़ा रहे हैं। मनुष्य भगवान को ही धर्मराज समझते हैं। भगवान कहते हैं सुख दुख वही देते, दुख माना सजा। बाबा कहते मैं दुख नहीं देता हूँ। एक तो रावण तुम्हें दुख देता है, दूसरा गर्भ जेल में धर्मराज तुम्हें सजा देते हैं। जो पाप किए उनका साक्षात्कार करा देते। सत्युग में गर्भ महल होता अथवा क्षीर सागर कहो, दिखाते क्षीर सागर में श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ मजे से पीपल के पत्ते पर बैठा है, वो है गर्भ सागर। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल रहता, अंदर पापों की बहुत सजा मिलती। माया का राज्य है ना, 63 जन्म गर्भ जेल में आना पड़ता, फिर वहाँ गर्भ महल में 21 जन्म बहुत आराम से रहते हैं। कोई पाप होते नहीं जो त्राही त्राही करनी पड़े। सत्युग त्रेता में कोई पाप नहीं होता जो त्राही त्राही करनी पड़े। तो ये तुम्हें बाप टीचर सतगुरु समझा रहे हैं। तुम समझते हम भी बुद्धू थे, अब समझदार बन रहे हैं। जब मनुष्य पतित बन जाते हैं तब बाबा एक ही बार आकर पावन बनाते हैं। अब तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, ये चक्र का थोड़ा ही जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते हैं। समझते पांडवों कौरवों की लड़ाई चली तो श्री कृष्ण ने चक्र फिराया विनाश के लिए। आदि आदि बहुत कथाएं बना दी, ऐसी दंत कथाएं कही गई कि हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती महाराजा महारानी बन जाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती महाराजा महारानी बन जाते, सारे विश्व के मालिक बनते, प्रजा भी मालिक ठहरी। अभी प्रजा भी कहेगी हम भारत के मालिक हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। परंतु राजा और प्रजा में फ़र्क तो है ना, वह अभी सारा पढ़ाई से पता चलता है। अच्छा, पतित से पावन बनाने वाले माता पिता बाप दादा का, पतित से पावन बनाने वाले बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संग दोष में आकर बाबा को नहीं भूलना है, संशय नहीं उठाना। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है। बाप का बनकर बाबा की बदनामी नहीं करानी है। अटेंशन से सुनेंगे। स्वीट होम में जाने के लिए बहुत स्वीट बनना है, कभी संग दोष में आकर बाबा को नहीं भूलना, संशय नहीं उठाना। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है। बाप का बनकर बाबा की बदनामी नहीं करानी है। वरदान है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से प्राप्त होता है। ये वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प बोल कर्म में जो जितना यूज़ करता है उतना नंबर आगे लेता है। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि को जो जितना यूज़ करता है उतना नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति कृति स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से सेवा संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। दिव्य बुद्धि से सेवा करने पर यथार्थ निर्णय, स्वयं सेवा संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। बहुत गुह्य वरदान है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। हर बच्चे को बाबा से दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान
ब्राह्मण बनते ही मिलता है। ये वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प बोल कर्म में जो जितना यूज़ करता है उतना नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। स्लोगन है, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प बोल कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प बोल कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। आज हम याद रखेंगे, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ। बाबा का बनते ही बाबा ने मुझे रूहानी दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। तीसरा नेत्र रूहानी दृष्टि है। ये दिव्य बुद्धि दिव्य कार्य करती है। संगम युग पर इस रूहानी दृष्टि से, दिव्य बुद्धि से सब कार्य सरल हो जाते हैं। परमात्मा शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ आत्मा में समा रही है। मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।